नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। यहाँ पे हम लोग हिटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित 5000 प्लस सीएस एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका यह फोर्थ पार्ट है। प्रैक्टिस नंबर सेट 4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस श्रृंखला को। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बगीचा, चूंकि वन, समुद्र, झील सभी जो है कृत्रिम नहीं है, यहाँ पे बगीचा सिर्फ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बगीचा, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यह क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो उत्पन्न करता है वो है जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या, कन्याकुमारी। चूंकि मुख्य भूमि कह रहा है इसलिए कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो जाता, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में वन जो पाया जाता है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, नहीं। भाग की चौड़ाई अधिक नहीं है, पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सही है। तो सिर्फ एक सही है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, ए। अब हम लोग चलते हैं 7 की तरफ। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि गोदावरी गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और साबरमती और ताप्ती तो गिरती है इसमें अरब सागर में, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। चूंकि सबसे बड़ी पूछ रहा है इसलिए नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 7 का सी हो जाएगा। 8 में हम लोग आते हैं कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए यहाँ पे देखा जाए तो अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानसून निर्वतन होता है। निर्वतन मतलब क्या, लौटता है। मानसून लौटने को मानसून निर्वतन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस, यानी कि ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। भारत का जो भारत में का चक्रवात, बिल्कुल सही बात है। चीन में टाइफून, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली है। अमेरिका में बागियो, यहाँ पे बागियो नहीं, यहाँ पे कौन सा आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमेरिका में जो है अपने यहाँ जो चक्रवात आता है अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध था मूल कर्तव्यों से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 13 का सी हो जाएगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है कि इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो आयु होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 62 वर्ष नहीं, यहाँ 65 वर्ष होना चाहिए था। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी नहीं, गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें तीनों के तीनों गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो तीनों गलत है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15%। लेकिन दिल्ली विधानसभा में ये जो है 10% है, इसको याद रखिएगा, एक अलग से पॉइंट है ये। बाकी सभी राज्यों के लिए 15% है, लेकिन दिल्ली के लिए 10% है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि ऑप्शन बी 17 का हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1985 में दल बदल अधिनियम पारित किया गया था 1985 में। 19 में है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, इसी में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था सबसे पहले, यानी कि 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो इसमें है अनुच्छेद 78 में दिया गया है। तो यहाँ पे 78 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये था बनारस अधिवेशन 1905, बंगाल विभाजन के बाद की बात है ये, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन में है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 24 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पास किया गया था 14 जून 1947 को, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवेल था। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 में हम लोग जाते हैं मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 27 को बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, यानी कि कौन क्षेत्र नहीं था बहावी का? बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे असम नहीं था बहावी का क्षेत्र, ऑप्शन सी 27 का सी। 28 में है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है वीएस नायपॉल, यानी कि ऑप्शन ए। 29 में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूरत की संधि, पूना की संधि, पुरंदर की संधि, देवगांव की संधि। सूची 2 में दिया गया है 1665, 1803, 1817, 1775। यहाँ पे सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1817, यानी कि ए का 4 और 2 का 3। ए का 4 और 2 का 3 किस में है? तो ये बी और सी 2 में है। उसके बाद पुरंदर की संधि देखा जाए तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि यानी कि सी का हो जाएगा एक 1665 हो जाएगा। और बचा कौन सा? देवगांव की संधि यानी कि 1803। तो यानी कि डी का 2 किस में है? सी में है। तो ये हो जाएगा 29 का सी। 29 का क्या हो गया और आंसर सी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल में का जानकारी हम लोग को कहाँ मिलता है? मृगशकटिकम में, यानी कि 30 का ए। 31 में है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल कौन था? जैन धर्म का था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 का बी। 32 में है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख काफी फेमस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि एग्जाम का काफी टाइम जो नजदीक आ चुका है और हम लोगों को अधिक से अधिक सवाल करना है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्लव शासकों द्वारा, यानी कि 33 का बी, पल्लव शासक द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंटोपोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो ये कहा था एरियन ने।
यानी कि 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक, यानी कि 35 का बी आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियां छनती है कहाँ, वृक्क में, इसी को किडनी कहा जाता है, यानी कि 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन वृक्क। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये रक्त का लगभग 55 से 60% भाग जो है ये प्लाज्मा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 में, एक पौधे एक पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, पौधे में पुष्प निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो 39 का हो जाएगा ये फ्लोरो फ्लोरोजीन, यानी कि ऑप्शन डी फ्लोरोजीन, फ्लोरीजीन। 39 का डी। 40 में आते हैं, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष बनता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों इसमें यूज होता है, इसलिए 40 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। 41 में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यानी कि अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहा जाता है? संसंजक बल कहलाता है, यानी कि 41 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी। 42 का सी हो जाएगा। 43 में, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक है, इसको जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन मुक्त होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा OH माइनस आयन, ऑप्शन ए। 44 में, नींबू नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर श्यानता के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सीओफाइट्स। क्या कहा जाता है? सीओफाइट्स, ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेनरहीन मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये है रूस और फिनलैंड के बीच, याद रखिएगा इसको, मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि 48 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं आगे। 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2007 में, यानी कि ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसका हो जाएगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्न को कर लिए इस सेट में, सेट नंबर 4 में के अंतर्गत। और इसी प्रकार हम लोग आने वाले टाइम में आगे के सेट हम लोग करते जाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना एकदम नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, हम लोग आगे मिलते हैं। जय हिंद।